नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। अब सिद्धों के विषय में एक मान्यता ऐसी भी है, सदाशिव मत है, वैशेषिक मत। उनका कहना है कि 100 कल्प काल पूरे होने के बाद फिर सिद्धात्मा संसार में अवतार लेती हैं। लेकिन उनके इस मत का जैन परंपरा से कुछ अंतर पड़ता है। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी बतलाते हैं कि जिन मत में जो मोक्ष चले जाते हैं उनकी क्या व्यवस्था है, कैसी मान्यता है, वो बताते हैं। अनंत काले गच्छति केनचित् सिद्धानां विद्याद्यन्यथा भावो भविष्यति अतः कथम निरतिशया निरवधयश्चेत्याशंकायां वहाँ। बोले कि अनंत काल अगर बीत गया सिद्ध पर्याय में, तो किसी समय तो सिद्ध परमेष्ठियों के केवल ज्ञान में और अन्य गुणों में कुछ बदलाव आ सकता है, आता होगा। फिर वो निरतिशय कैसे रहेंगे, एक जैसे कैसे रहेंगे? सिद्ध भगवान कोई भी एक दूसरे से बढ़कर नहीं होते, सारे सिद्ध परमेष्ठी एक जैसे होते हैं। तो ये बात कैसे बनेगी? और निरवधेश चेती, और वो अनंत काल तक वहाँ रहेंगे कैसे? अगर वो वापस यहाँ आ जाएंगे, अवतार ले लेंगे तो समंतभद्र आचार्य कहते हैं, काले कल्पिष्यते पिच गते शिवानान्न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांतिकरणपटुः। क्या उदाहरण दिए कि काले कल्प शते पीछे, सैकड़ों कल्प काल बीत जाए, लेकिन शिवानाम गते, मुक्त जीवों के बीच जो चले गए हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी में न विक्रिया लक्ष्य, विकार लक्षित नहीं हो सकता, कभी विकार नहीं आ सकता सिद्ध भगवान में। और त्रिलोक संभ्रांति करण पटु उत्पातोपि यदि स्यात्, यदि तीनों लोकों में संभ्रांति उत्पन्न करने में सक्षम कोई उत्पात भी हो जाए, तो भी सिद्ध भगवान में विकार नहीं आ सकता। त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटु, ये आचार्य विद्यासागर महाराज जी उसका उदाहरण ऐसे देते हैं कि जैसे डमरू होता है ना, वो ऐसे से बजाते हैं। तो अगर ये 3 लोग हैं, उसको अगर ऐसे बीच से पकड़कर ऐसे बजा भी दे कोई, बजाएगा नहीं कोई, क्योंकि आलोक आकाश में कौन जाएगा और पकड़ेगा कैसे? पर वो ये एक कहने की बात है कि अगर तीनों जगत में खलबली मच जाए तो भी सिद्धों में विकार नहीं आ सकता। वो हमेशा उसी आनंद स्वरूप में रहते हैं। ते तत्रा विकृतात्मानः सदा स्थिता किं कुर्वन्ति इत्याह। वही प्रश्न था कि वहां पर निर्विकार रहते हुए वे सिद्ध भगवान क्या करते हैं? तो आचार्य कहते हैं, निःश्रेयसमधिपन्नास् त्रैलोक्य शिखां मणिश्रियं दधते निष्किट्टिकालिकाच्छवि चामीकर भासुरात्मानः। निःश्रेयसम अधिपन्ना, यानी जिन्होंने निःश्रेयस को प्राप्त कर लिया,
वे त्रैलोक्य शिखा मणिश्रियम दधते, तीनों जगत के शिखामणि, यानी तीनों जगत में शिखामणि की शोभा को प्राप्त होता है। मुकुट के ऊपर का जो रत्न होता है वो पूरी छवि में सबसे आकर्षक होता है। उसी प्रकार सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में तीनों लोकों के मुकुट मणि की शोभा को प्राप्त होते हैं। और कैसे होते हैं वो सिद्ध भगवान? उस शोभा को दधते धारण करते हैं। लेकिन सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? निष्किट्टी कालिका, निष्किट्ट कालिका छवि देखते हैं। किट्टम, किट्ट होना था, गाथा में उन्होंने मूल में किट्टी लिख दिया है। निष्किट्ट कालिक, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। निःश्रेयसमधिपन्नास त्रैलोक्य शिखामणिश्रियं दधते, निष्किट्ट कालिका छवि चामीकर भासुरात्मानः। किट्ट और कालिका, इनसे निष्क्रांत है छवि अर्थात शोभा जिसकी, ऐसे चामीकर भासुरात्मानः, स्वर्ण जैसे प्रकाशमान स्वरूप वाले सिद्ध परमेष्ठी। अब किट्ट और कालिका ये दो प्रकार के मल होते हैं स्वर्ण पर। स्वर्ण के ऊपर जो जम जाता है काला रंग, काला काला कुछ जम जाता है, अगर स्वर्ण ऐसे ही पड़ा रहे ना तो बहुत लंबे समय में उसके ऊपर एक कालिमा आ जाती है, उसको किट्ट बोलते हैं। और कालिका का अर्थ होता है उसके अंदर की अशुद्धियां। स्वर्ण के अंदर भी अशुद्धियां हो सकती है, तो जो इन दोनों से निष्क्रांत है, निष्किट्टी निष्कालिका, निष्किट्ट निष्कालिका, ऐसी छवि यानी शोभा से युक्त चामीकर यानी स्वर्ण, उसके समान भासुर यानी प्रकाशमान आत्माएं हैं, सिद्धात्माएं। यानी 14 कैरेट्स 24 कैरेट्स गोल्ड या 16 बानी का जो सोना होता है, ऐसे शुद्ध सिद्ध परमात्मा होते हैं। वो तीनों जगत के शिखर पर जैसे मुकुट में मणि शोभित होता है वैसे वहां पर शोभायमान रहते हैं। अब ये तो सल्लेखना का उत्कृष्ट फल हुआ, पर मान लो सब ऐसे तो सारे क्षपक नहीं होते कि सबको मोक्ष मिल जाए सल्लेखना करके। तो अगर मोक्ष नहीं मिलता तो क्या मिलता है? तो आचार्य उत्तर देते हैं, एवं सल्लेखनाम अनुतिष्ठताम निःश्रेयस लक्षणम फलम प्रतिपाद्य अभ्युदय लक्षणम फलम प्रतिपादय नाह। इस तरह सल्लेखना का अनुष्ठान करने वालों के मोक्ष नामक फल को प्रतिपादित करके आचार्य समंतभद्र स्वामी अब लौकिक वैभव अभ्युदय जिसका नाम है उस फल का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, पूजार्थाग्नैश्वर्यैर् बल परिजन काम भोग भूयिष्टैः अतिशयत भुवन मद्भुत मभ्युदय फलति सद्धर्म। सद्धर्म समीचीन धर्म, सल्लेखना पूर्वक जीवन भर जो धर्म पाला था वह धर्म, पूजा, आज्ञा
पूजा के बाद अर्थ शब्द और है। सल्लेखना द्वारा समुपार्जित जो समीचीन धर्म, सद्धर्म, वह बल, परिवार, काम, भोग, इनसे भूयिष्ठ परिपूर्ण पूजा, अर्थ यानी धन, आज्ञा यानी अपना आदेश चलता है सब जगह, जहां जो बोल दिया सो हो गया, तथा ऐश्वर्य के साथ संसार को आश्चर्यचकित करने वाले अतिशयित भुवनम, सारे जगत को, भुवन यानी जगत होता है, उसको अतिशयित करने वाला, अद्भुतम अभ्युदयम, आश्चर्यकारी अभ्युदय यानी स्वर्ग आदि संपदाओं को फलती, फलता है। क्या फलता है? सल्लेखना के द्वारा उपार्जित धर्म ऐसे फल देता है। बल प्राप्त हो जाता है, परिवार अच्छा हो जाता है, फिर स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय को काम कहते हैं, और घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इंद्रिय के विषय को भोग कहते हैं। इनसे परिपूर्ण, और साथ में पूजा यानी हर जगह पूजते हैं, सब लोग उनका स्वागत सत्कार करते हैं, स्टेज बुला बुला कर। अर्थ यानी धन, अर्थ का है अर्थ, दूसरा अर्थ पुरुषार्थ भी होता है। आज्ञा, उनकी आज्ञा चलती है। ऐश्वर्य यानी वैभव, तो फिर अर्थ का अगर अपन धन लेते हैं तो फिर ऐश्वर्य में तो धन आ ही जाता है। अर्थ का अर्थ यहाँ पर पुरुषार्थ ले लेंगे, तो ये सारा परिणाम उनको मिलता है सल्लेखना पूर्वक यहाँ से प्रस्थान करने पर। अब रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का अंतिम प्रसंग है, प्रकरण है, जिसमें 11 श्रावकों के 11 पदों का वर्णन है। ये सावधानी से सुनकर समझने योग्य है, क्योंकि हो सकता है कभी आपकी भावना हो जाए कि 11 पदों में से कुछ धारण कर लें। सांप्रतम योसौ सल्लेखनानुष्ठाता श्रावकस् तस्य कति प्रतिमा भवन्ति इत्याशंक्याः। सवाल ये है कि सल्लेखना का अनुष्ठान करने वाला जो श्रावक है, उसके पास कितनी प्रतिमाएं होती हैं, ये प्रश्न है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि सल्लेखना करने वाले प्रतिमाधारी तो होंगे ही होंगे, ये नियम है। या तो फिर मुनि होकर के सल्लेखना कर लें, या फिर प्रतिमा धारण करके सल्लेखना कर लें। तो प्रतिमाएं कैसी है, क्या कितनी है, वो बताते। कति प्रतिमा, कति यानी कितनी। श्रावक पदानि देवै रेकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धाः। देवैः तीर्थंकरैः, तीर्थंकर देव ने श्रावक पदानि एकादश देशितानि, श्रावक के 11 स्थान बतलाए हैं। तीर्थंकर भगवान ने श्रावक के 11 यानी 11 कन्नड़ में 10 को हत्तु बोलते, 10 and then 11 means हत्तु प्लस बंधु, इसलिए है हनबंधु। तो देवई ही, तीर्थंकर देवई, तीर्थंकर भगवंतों ने श्रावक के 11 स्थान बताए हैं। ये इतने सुंदर स्थान है, इनको अगर कोई समझ ले और स्वीकार कर ले तो जीवन सफल हो जाता है, अंत में सल्लेखना भी कर लेते। तो येषु खलु, जिन 11 स्थानों में नियम से, खलु यानी नियम से, स्वगुणा पूर्व गुणैः क्रम विवृद्धाः, स्वगुणा पूर्व गुणैः सह क्रम विवृद्धाः संतिष्ठन्ते। समझना इस बात को कि जिन 11 स्थानों में नियम से स्वगुणा, पहला जो स्थान है
आज उनको प्रतिमाएं कहते हैं अपन। पहला जो स्थान है उसको दर्शनिक कहते हैं, दर्शन प्रतिमा कहते हैं। तो उसके जो गुण हैं वो रहेंगे उसमें, लेकिन पूर्व गुण ही सह, उससे पहले के जो गुण थे उसके साथ रहेंगे या उनके साथ रहेंगे, बहुवचन है। पिछले गुणों के साथ वर्तमान के गुण जिन प्रतिमाओं में क्रम विवृद्धा, क्रम से बढ़ते बढ़ते, संतिष्ठन्ते, रहते हैं, अच्छी तरह रहते हैं। जैसे किसी ने पहला स्थान धारण करके दूसरा स्थान धारण कर लिया, तो दूसरे स्थान में 12 व्रत होते हैं, पहले स्थान में 5 अणुव्रत थे, तो अब दूसरे स्थान को धारण कर लिया, तो पहले स्थान वाले भी जो गुण थे वो भी दूसरे स्थान में क्रम से बढ़ते हुए रहेंगे। पहले स्थान में सम्यक दर्शन के अतिचारों का त्याग किया था, अब दूसरे स्थान में वो त्याग तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ 12 व्रतों को और जोड़ देंगे। अब वहां अणुव्रतों के अतिचारों का त्याग हो जाएगा दूसरे स्थान पर। फिर तीसरे स्थान पर, दूसरे स्थान के पहले और दूसरे स्थान के जो सारे के सारे जो गुण थे वो तीसरे स्थान पर भी रहेंगे, तीसरे स्थान के गुणों के साथ पिछले गुण भी रहेंगे, लेकिन क्रम से वृद्धि होती जाएगी गुणों की। और अंतिम स्थान होगा 11वां स्थान, और 11वां पद जो होता है उसको 11वां स्थान वसुनंदी श्रावकाचार्य में कहा है, और यहाँ रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में 11वां पद कहा है। 11वां पद जो होता है वो हम लोगों का होता है, एलक शुल्लक शुल्लिका का 11वां पद होता है। एतदेव दर्शयन्ना, इसी को दिखलाते हुए आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण पंच गुरु चरण शरणो दर्शनिक तत्वपथ गृह्य। सम्यक दर्शन शुद्ध, सम्यक दर्शन है शुद्ध जिसका, ये ऐसा इसका बहुब्रीहि समास करना होगा, तत्पुरुष समास नहीं करना। सम्यक दर्शनेन शुद्ध ये अर्थ नहीं निकालना, सम्यक दर्शन से जो शुद्ध है ये नहीं, सम्यक दर्शन जिसका शुद्ध है ऐसा अर्थ लेना। तो सम्यक दर्शन में 5 अशुद्धियां होती है, 5 अतिचार होते हैं, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव। तो इनका त्यागी होगा पहली प्रतिमा में। अभी जब तक सम्यक दृष्टि था तो ये दोष लगते थे, लेकिन अब पहली प्रतिमा में इन 5 दोषों को छोड़ देना होता है। एक बात, चार बातें बताए। सम्यक दर्शन शुद्ध, संसार शरीर, फिर संसार, संसार का अर्थ 4 गतियों में भ्रमण करना, शरीर अपना औदारिक शरीर है ही है, फिर भोग, भोग कहते हैं इंद्रियों की सुख सामग्री को, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, ये रसना इंद्रिय के भोग हैं। और भी मिर्च मसाले, भजिए वगैरह, डोसा, नीर डोसा वगैरह सब, इडली वगैरह सब आ जाएंगे, बड़ा, सांबार बड़ा वगैरह सब, ये सब रसना इंद्रिय के भोग हैं। फिर घ्राण इंद्रिय के भोग, जो खुशबू लेते हैं, इत्र, अलग अलग प्रकार के इत्र होते हैं, परफ्यूम्स। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भी अलग अलग प्रकार के भोग होते हैं, और चक्षुर इंद्रिय संबंधी भोग होते हैं। मोबाइल देख रहे हैं आप, उसमें एंजॉय कर रहे हैं, वो भोग हो गया। लर्निंग कर रहे हैं तो वो भोग नहीं हुआ। आप कुछ सीख रहे हैं तो सीखना भोग नहीं है, सीखना ज्ञान की प्राप्ति है, और आप मजा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं तो वो भोग है। फिर कर्णेंद्रिय के अलग अलग प्रकार के भोग, कितने गीत, संगीत,
आदि वादित्र वगैरह सब होते हैं, कर्णेंद्रिय के भोग। तो इनसे निर्विण्ण होता है। निर्विण्ण का अर्थ होता है निर्वेद को प्राप्त। प्रतिमा इसलिए धारण की उसने कि मुझे आत्मा का कल्याण करना है। प्रतिमा धारण करने से पहले आप देख लो, जो भी प्रतिमा धारण करते हैं उनकी क्या मनोदशा होती है। देखा सीखी करने की बात नहीं कर रहे, अंदर से हृदय से ये सब अध्ययन करने के बाद जिनकी भावना होती है कि मैं प्रतिमा धारण करूं, तो वो हृदय में क्या भाव रहता है कि मुझे जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ना है, यही भाव रहता है। अब इसमें 6 प्रतिमाएं गृहस्थों की होती हैं, 3 प्रतिमाएं ब्रह्मचारियों की होती हैं, और अंत की जो 2 प्रतिमाएं होती है उसमें एक जो होते हैं वो घर पर रहते हुए भी सांसारिक कार्यों में कोई सलाह अधिक नहीं देते हैं। उनसे कुछ पूछो, उनको जानकारी भी होगी तो वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे उस बारे में। और अंतिम जो प्रतिमा है वो घर का त्याग करके क्षुल्लक दीक्षा ले लेते हैं। तो इस तरह ये 11 प्रतिमाएं होती हैं। इनके 3 भाग किए गए हैं। पहली 6 प्रतिमाएं जगन्य श्रावक की हैं, बीच की 3 प्रतिमाएं मध्यम की हैं, 7वीं 8वीं 9वीं, और अंतिम 2 जो है वो उत्तम श्रावक हैं। और उन 2 में अंतिम जो है 11वीं प्रतिमा वो संगस्थ हैं। वो साधु संघ में आचार्य से दीक्षा लेकर के, गुरु से दीक्षा लेकर के क्षुल्लक अवस्था को धारण करते हैं। तो इस तरह 11 स्थान होते हैं, और इन 11 स्थानों को धारण करते समय अंदर एक भाव तो रहता है कि मुझे आत्मा का कल्याण करना है, इतना भाव तो रहता है। तो इससे संसार, शरीर और भोगों के प्रति निर्विण्ण होता है, उदास रहता है। आसक्ति जो थी 4थे गुण स्थान तक थी, विषया सत्तो विषया। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में गाथा आती है कि सम्यक दृष्टि बन गया, जब तक व्रत धारण नहीं किए तब तक आसक्ति है संसार में। विषया सत्तो विषया सव्वारंभेषु वट्टमानोऽपि मोहविलासो एषु सव्वं विमन्न देहेयम्। विषयों में आसक्त रहता है, सब काम धंधों में लगा रहता है, लेकिन अंदर से ये सम्यक दृष्टि जीव के अंदर ये श्रद्धा रहती है कि ये सब मोह का ही विस्तार है, और त्याज्य है। ये सम्यक दृष्टि की श्रद्धा हमेशा रहती है कि ये त्याज्य है। वो त्याग करे या ना करे बात की बात है, लेकिन जब तक त्याग नहीं है तब तक वो अंदर से भाव यही रखता है कि है तो त्याज्य। तो संसार, शरीर और भोगों से निर्विण्ण हो गए। अब वो वहां पर त्याज्य मान रहा था लेकिन आसक्त था। यहां पर आसक्ति से थोड़ा ऊपर उठा है, निर्वेद को प्राप्त हुआ है। संसार, शरीर और भोगों के प्रति उसको निर्वेद वैराग्य हुआ है। और पंच गुरु चरण शरणों, ये एक महत्व की बात है, पहले आ चुकी है कि अब वो अपनी तकलीफ दूर करने के लिए शासन देवता आदि की आराधना नहीं करता। अपनी तकलीफ दूर करने के लिए जैसे ही वो व्रती बना, पहली प्रतिमा ले ली, तो पहली प्रतिमा से इसका त्याग करना जरूरी हो जाता है कि शासन देवता आदि की आराधना अपनी विपत्ति से छूटने के लिए नहीं कर सकते। पंच परमेश्वरियों के चरण ही उनके लिए शरण होते हैं। और एक विशेषण और दिया है, देखो 3 नियम हो गए ना। पहली प्रतिमा में 4 नियम है, 4 बातों का ध्यान रखना होता है पहली प्रतिमा में। पहली बात तो यह है कि आपको 5 अतिचार सम्यक दर्शन के छोड़ने होंगे। शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। इनका वर्णन तत्वार्थ सूत्र में आता है 7वें अध्याय में। फिर दूसरी बात क्या कह रहे हैं, संसार, शरीर और भोगों से आपको उदास होना होगा। होना क्या होगा, वो तो अंदर की परिणति है। अब कोई जबरदस्ती थोड़ी वैराग्य का नाटक कर सकता है।
पकड़ में आ जाएगा, कभी न कभी परीक्षा में फेल हो जाएगा वो। जो लोग ज्यादा हंसी रोकते हैं ना, उनकी हंसी जब फूटती है तब देखना, इतना जम के हंसते हैं, फिर वो बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं होता उनको। तो वो यहाँ ड्रामा वाली बात नहीं है, एकदम सहज अंदर से संसार शरीर और भोगों के प्रति विरक्ति होती है, और संकटों में अब वो पंच परमेष्ठियों की ही आराधना करेंगे। अगर विद्या सिद्धि वगैरह विद्याधर लोग के हैं वो, तो फिर विद्या सिद्धि करके वो उनकी एक प्रक्रिया होती है, वो सब उनकी भूमिका के अनुसार कर सकते 7वीं प्रतिमा तक। और बाद में रख सकते हैं विद्या को, क्षुल्लक अवस्था तक की विद्या रखने का प्रावधान है शास्त्रों में। पूर्व में जो विद्या सिद्ध हुई है उसको क्षुल्लक अवस्था तक रख सकते हैं। जैसे आकाशगामिनी विद्या पहले सिद्ध कर ली थी, तो फिर क्षुल्लक अवस्था में उसका उपयोग कर सकते हैं। और अंतिम विशेषण दे रहे हैं तत्वपथ गृह्य, तत्वपथ। अब तत्व जो है 7 है, ठीक है ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। अब इनमें से पथ कौन से है, मार्ग रूप तत्व कौन सा है? तो संवर मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। तो उसके पथ को ग्रहण करने वाले, मोक्ष के पथ को ग्रहण करने वाले, और एक पथ तो संसार पथ है ही है, पर अब उसको क्या ग्रहण करना, वो तो ग्रहण ऑलरेडी किए हुए हैं। तो अब तो उसको छोड़ करके मोक्ष के पथ को ग्रहण करने की बात चल रही है पहली प्रतिमा में। और मोक्ष का पथ तब तक ग्रहण नहीं कर सकते जब तक 5 पापों के त्याग का संकल्प न करो। 5 पापों का जिसने त्याग नहीं किया है वो मोक्ष मार्ग ही नहीं हो सकता। और ये संयमा संयम जो है वो देश चारित्र है, और यहां से मोक्ष मार्ग शुरू होता है संयमाचरण रूप। संयमा संयम जो है वो देश चारित्र का मार्ग है, ऐसा आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक में लिखा है। तो वो मोक्ष मार्गी बनता है। तो मोक्ष मार्गी बनने के लिए उसको 5 पापों का त्याग करना होता है। तो 5 पापों का त्याग किया तो 5 अणुव्रत हो गए। पहली प्रतिमा में 5 अणुव्रत हो गए। लेकिन अब कोई कहेगा कि नहीं दूसरी प्रतिमा में अणुव्रत होते हैं। नहीं, आप कैसे फैसला कर रहे हो कि नहीं दूसरी प्रतिमा? नहीं कहां से आया आपके मुंह में ये शब्द? नहीं बोलने वाले आप कौन होते हैं? कैसे फैसला कर लिया नहीं का? आपको पता है कि देश विरत गुणस्थान में क्या ये संभव है कि पापों का त्याग न हो और देश विरत गुणस्थान हो जाए? फिर अविरत सम्यक दृष्टि और इसमें अंतर क्या रहा? अगर पापों का त्याग नहीं किया, उसका भी त्याग नहीं था और इसका भी त्याग नहीं है, तो फिर क्या मतलब रहा? तो यहां देखिए, आप टीका में आचार्य महाराज खुलासा कर रहे हैं कि वो मोक्ष मार्ग को ग्रहण कर रहा है, और मोक्ष मार्ग को ग्रहण इस प्रकार कर रहा है कि मोक्ष मार्ग जो होता है वो अणुव्रत या महाव्रत रूप होता है। तो अणुव्रत ग्रहण करे तो मोक्ष मार्ग हो जाए, अणुव्रत उगारी। तो टीका में एक प्रश्न है, असंयत सम्यक दृष्टेः कोस्य विशेष इत्यत्राह। असंयत सम्यक दृष्टि के बीच और इस पहली प्रतिमा वाले के बीच क्या भेद है, क्या अंतर है? वो भी सम्यक दृष्टि, ये भी सम्यक दृष्टि है, तो फिर अंतर क्या रहा? तो आचार्य कहते हैं कि संसार शरीर भोग निर्विण्ण इत्यनेन अस्य लेशितो व्रतांश संभवात ततो विशेष। लेशित माने अणुव्रत के रूप में व्रत इसके अंदर विद्यमान है, इसलिए उसमें अणुव्रत न होने में और इसमें अणुव्रत होने का फर्क है दोनों में। ये अणुव्रति है। विशेष प्रतिपादित एतदेवाह तत्वपथ गृह्य, यही बात कह रहे हैं तत्वपथ गृह्य।
तत्वानाम व्रतानाम पंचा पंथानो मार्गा, तत्व का अर्थ व्रत है और व्रत के मार्ग को जिनने ग्रहण कर लिया। मद्यादि निवृत्ति लक्षणा, शराब आदि का त्याग करना। अष्टमूल गुणा, अष्टमूल गुण धारण करना। ते ग्राह्या पक्षा यस्य स, उसको जिन्होंने ग्रहण कर लिया उसका पक्ष जिसके है वो। और पंच गुरु चरण शरण, पंच गुरव पंच परमेष्ठिन तेषाम तेषाम चरणा शरण, पांच परमेष्ठियों के जो चरण है वही उनके लिए शरण है, रक्षक है। अपाय परिरक्षण उपायो यस्य, नुकसान या संकटों से रक्षा का उपाय पंच परमेष्ठियों के चरण ही होते हैं। इस तरह प्रथम प्रतिमा का ये वर्णन था। और प्रथम प्रतिमा में 4 नियम हो गए। पहला क्या था? सम्यक दर्शन के अतिचार नहीं लगाएंगे, वो छोड़ देंगे। दूसरा क्या था? संसार शरीर और भोगों के प्रति निर्विण्ण होंगे। तीसरा क्या था? 5 परमेष्ठियों के चरण ही उनकी शरण रहेंगे। और चौथा था वो व्रतों के मार्ग को, मोक्ष मार्ग को स्वीकार करेंगे। जैनम जयतु शासनम।